क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं पर किसी कारणवश कर नहीं पाते? जैसे कि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर सही समय का इंतजार कर रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहती हैं पर उसी समय आपका फेवरेट सीरियल भी आता है, आप रोज 8 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं पर घर में बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, तो आप इस कहानी को ध्यान से पढ़िए। संभव है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। एक सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकला। घंटों चलने के कारण सिपाही और घोड़ा दोनों ही थक गए थे। सिपाही ने तो अपने पास रखे पानी से प्यास बुझा ली पर बेचारे घोड़े के लिए कहीं पानी नहीं दिख रहा था। पानी की तलाश में दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ दूर पर एक बूढ़ा किसान अपने बैल के साथ दिखा। वह खेतों की सिंचाई करने के लिए रहट चला रहा था। सिपाही उसके समीप पहुंचकर बोला, काका, मेरा घोड़ा बड़ा प्यासा है, इसे जरा पानी पिलाना था। पिला दो बेटा, किसान बोला। सिपाही घोड़े को रहट के पास ले गया ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी सके। पर यह क्या, घोड़ा चौंक कर पीछे हट गया। अरे, ये पानी क्यों नहीं पी रहा? किसान ने आश्चर्य से पूछा। सिपाही कुछ देर सोचने के बाद बोला, काका, रहट चलने से ठक-ठक की जो आवाज आ रही है उससे यह चौंक कर पीछे हट गया। आप थोड़ी देर अपने बैल को रोक देते तो घोड़ा आराम से पानी पी लेता। किसान मुस्कुराया, बेटा, ये ठक-ठक तो चलती रहेगी। अगर मैंने बैल को रोक दिया तो कुएं से पानी कैसे उठेगा? यदि घोड़े को पानी पीना है तो उसे इस ठक-ठक के बीच ही अपनी प्यास बुझानी होगी। सिपाही को बात समझ आ गई। उसने फिर से घोड़े को पानी पिलाने का प्रयास किया। घोड़ा फिर पीछे हट गया, पर 2-4 बार ऐसा करने के बाद घोड़ा भी समझ गया कि उसे इस ठक-ठक के बीच ही पानी पीना होगा और उसने इस विघ्न के बावजूद अपनी प्यास बुझा ली। दोस्तों, इस घोड़े की तरह ही यदि हमें अपनी इच्छित वस्तु पानी है तो जीवन में चल रही ठक-ठक पर से ध्यान हटाना होगा। हमें सही समय के इंतजार में अपने प्लान्स को टालना छोड़ना होगा। बहानों के पीछे छुप कर जरूरी कम से मुंह मोड़ना छोड़ना होगा। हमें ये कंडीशन लगाना छोड़ना होगा कि हम आइडियल कंडीशन में ही काम करेंगे, क्योंकि जिंदगी में ठक-ठक तो हमेशा ही चलती रहेगी। हमें तो इसी सिचुएशन में अपनी प्यास बुझानी होगी।